इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है ये। हम देखेंगे रियल एंड अपरेंट डेप्थ रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। पहले वाले में हम देखेंगे रियल एंड अपरेंट डेप्थ। हम उस केस में देखते हैं जब हम डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे वाटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर हम उसको रेयरर मीडियम एयर से देखेंगे तो हमें उसकी डेप्थ कम दिखाई देगी, राइट। वहीं अगर हम उल्टा, अगर कोई स्विमर पानी के अंदर से बाहर देख रहा है तो उसको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसको वो ज़्यादा हाइट पे दिखाई देगा, एक्चुअल हाइट से ज़्यादा हाइट पे दिखाई देगा, राइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो इमेज है, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर जो डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है वो ऊपर को दिखाई देगा, कम हाइट पे दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई देगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, राइट। और लाइट रे बेंड कहाँ से होगी? बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। एक्चुअल में जो इमेज दिखेगी ऑब्जर्वर को इन रेयरर मीडियम वो थोड़ी ऊपर दिखेगी, दैट मीन्स कम हाइट पे दिखेगी। ये अभी हम रे डायग्राम से प्रूव करेंगे, राइट, और मैथमेटिकली देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो ध्यान से देखना इसको, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर कोई ये पानी में पड़ा है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पड़ा है मान लो, राइट, पॉइंट ओ पे, तो ये आपको दिखाई देगा कहीं यहाँ पर आई पे। ऐसा क्यों? अब हम ये इसको रे डायग्राम से समझेंगे। ये वाटर है, कोई ऑब्जर्वर मान लिया जाता है यहां से देख रहा है एयर से, एयर जो कि रेयरर मीडियम है। वाटर है आपका डेंसर मीडियम। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ एक्चुअल में जो यहां पे पड़ा है यहां दिख रही है, डेप्थ इसकी कम दिख रही है। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर कोई इंटरफेस पे कोई रे ऐसे नॉर्मली पड़ती है तो ये अनडेविएटेड सीधा ही चले जाती है, राइट, ये याद रखना। इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट है ओ, अगर लाइट रे कोई ऐसे जाती है, राइट, तो ये ऐसे ही निकल जाएगी ए बी रास्ते पे, राइट। अगर एक लाइट रे मान लो जाती है ऐसे, दूसरी लाइट रे ऐसे जाती है, राइट, ये नॉर्मल होता है, राइट, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली जाएगी, राइट। तो ये देखिए दोनों रेज ऑब्जर्वर तक पहुंच रही हैं, तो ऑब्जर्वर को, अब देखिए ये इस रे को, ये वाली रे पे ध्यान देना, ये रे सी डी है, ये रे सी पॉइंट पे टकराई इंटरफेस पे, और ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, ये नॉर्मल है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब ये ऐसे चली जाएगी तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा ये रे यहां से आ रही है, कहीं से यहां से। अब देखिए, जहां पे रेज इंटरसेक्ट करती है वहां पे इमेज बनती है। एक रे ऐसे गई थी, राइट, दूसरी रे ऐसे गई और फिर वो ऐसे चली गई, राइट। अब देखिए, ये वाली रे और ये वाली रे, राइट, रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे इंटरसेक्ट हुई दोनों, राइट, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई देगा जो यहां से दिखेगा रेयरर मीडियम से, राइट। अब देखिए, हम वही अपना स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है एंगल आई, ये एंगल है एंगल आर, राइट। अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट, ये दोनों बराबर होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। ये वाला देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये एंगल्स हम देखेंगे, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट सी पे। देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। और अगर मैं इसी का उल्टा देखूं,
अगर मैं कोई लाइट रे यहाँ से एयर से वाटर में देख रहा हूँ, राइट, तो वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो होगा 1 इसी का उल्टा एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। अब इसको यूज करके मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, साइन आर, क्योंकि ये दोनों रिवर्स हैं। देखिए मैं इसको यूज करके ये जो लिखूंगा वो मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा, साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। अब देखिए साइन आर क्या है, ये एन डैश मानते हैं, इसको एन मानते हैं, यह है एंगल एन सी डी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका ओ सी एन डैश, ओ सी एन डैश, राइट। अब देखिए ज्योमेट्री से ये जो एंगल है, देखिए एंगल ओ सी एन डैश इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, राइट। ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं हम, राइट। और दूसरा है देखिए ये वाला एंगल, एंगल एन सी डी इज इक्वल टू एंगल ए आई सी, corresponding angles, right, corresponding angles. I hope this is clear. Angle NCD is equals to angle AIC. अब देखिए ये दोनों एंगल, देखिए NCD की जगह मैं AIC लिख सकता हूं, AIC, देखिए NCD की जगह मैं AIC लिख दूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल OCN डैश की जगह मैं लिख देता हूं एंगल AOC, राइट। अब देखिए एंगल AIC, साइन ऑफ एंगल AIC, साइन ऑफ एंगल AIC ये है, इसका साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज AC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज योर IC, राइट। AC अपॉन साइन AIC की जगह हम लिखेंगे AC अपॉन CI, राइट, AC अपॉन CI, AC अपॉन CI। अब देखिए एंगल AOC, सॉरी साइन ऑफ एंगल AOC, इसकी जगह लिखेंगे हम AC अपॉन CO, राइट। साइन ऑफ AOC, साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनियस CO, तो लिखेंगे CI, सॉरी एंगल AOC की जगह हम लिखेंगे AC CO, राइट। तो ये हो गया आपका CO अपॉन CI, राइट। और ये क्या है, NWA हमने निकाला था, NWA, CO अपॉन CI। CO क्या है, ये है CO और ये है CI, देखिए CO ये रहा और CI ये, राइट। अब देखिए ये दोनों रेज ऑब्जर्वर की आईज तक तब पहुंचेगी क्योंकि आई का जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है जिसको हम एपर्चर कहते हैं वो बहुत छोटा होता है, राइट। क्योंकि बहुत छोटा होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जब बहुत पास पास होंगी तभी ये ऑब्जर्वर की आई के पास जाएंगी, दैट इज ए और सी जब बहुत पास पास होंगी, इतनी पास होंगी कि आपका देखिए ए और सी इतना पास पास होंगे कि आपका AO is approximately equal to CO and AI is approximately equal to CI, राइट। जब A और C बहुत पास पास होंगे, राइट। CO देखिए CO is approximately equal to AO, यहां पे लिख देता हूं मैं, since aperture is small therefore A and C are close to one another, राइट। तभी रेज ऑब्जर्वर की आई तक जाएंगी,
राइट। ए और सी आप बहुत क्लोज हैं, देयरफॉर AO is approximately equal to CO and AI is approximately equal to CI, राइट। अब देखिए ये जो हमने निकाला, CO की जगह हम लिख सकते हैं AO और CI की जगह हम लिख सकते हैं AI। AO रियल डेप्थ, AI यहाँ पे देखिए ये क्या था, ऑब्जर्वर को AI क्या है, एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे पढ़ा है ऑब्जेक्ट, लेकिन दिख यहाँ पे रहा है AI क्या है, एपरेंट डेप्थ, राइट। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये होगा आपका, ये है इसकी रियल डेप्थ, ये है इसकी एपरेंट डेप्थ जो अपेयर हो रही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ज्योमेट्री सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, राइट। AO अपॉन, तो ये हो गया आपका रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब देखिए AO एक्चुअल में क्या है, AO ये है इस पूरे वेसल की डेप्थ जो है T, राइट। सो AO इज इक्वल्स टू T, राइट। AO इज इक्वल्स टू T। और देखिए जो डेप्थ ये थी, ये O जो था ये I पे दिख रहा था, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये D है, राइट। जो इमेज ऊपर दिख रही है वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये O I पे दिख रहा है, दैट मीन्स ये डिस्प्लेस हो गया बाय D, राइट। देयरफॉर जो D डिस्प्लेसमेंट है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, AO माइनस, देखिए AO माइनस IO, राइट, सॉरी नॉट IO, AI, AO माइनस AI, राइट। AO कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस AI अपॉन AO, राइट। AO क्या लिया हमने, ये पूरी इसकी डेप्थ है, सॉरी इसकी थिकनेस है, जो पूरी ये है थिकनेस T। 1 माइनस AI क्या है, एपरेंट डेप्थ, राइट। AI है एपरेंट डेप्थ, AO क्या है, रियल डेप्थ। सो एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, राइट। तो इसी को देखिए, अब यहां पे देखिए AO अपॉन AI, राइट। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, NaW, यहां पे देख लीजिए NWA, देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होता है रिवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहां पे मैं इसको लिख दूंगा AI अपॉन AO। ये हमने ये कैलकुलेट किया, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो ये हो गया। तो यहां पे हम लिख देंगे इसको 1 अपॉन AI अपॉन AO, राइट। जिसको हम लिख देंगे इसी को 1 अपॉन NWA D, ये फॉर्मूला है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये आपका फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ ये आपकी निकल गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट निकाल ली हमने, जिससे डिस्प्लेस हुई इमेज, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है। और ये आपका, ये हमने रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पे पूछ लिया जाता है। सो दूसरे में सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। इसमें इमर्जेंट रे वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देखिए लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। इसमें आपको डायग्राम्स बनाने बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ड्रॉ द डायग्राम है।
ये वाटर है, ये है आपका एयर मीडियम 1, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, राइट। आगे हम लेके चलेंगे, ये एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है, राइट। अब देखिए रेयरर मीडियम से आई, ये आपका नॉर्मल है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। अब देखिए फिर से रेयरर से, ये ग्लास है मान लेते हैं, फिर से डेंसर मीडियम में आ रही है, इट विल बेंड लाइक दिस, राइट। अब देखिए डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसको थोड़ा ठीक से बना, ऐसे आई तो ये थोड़ा ऐसे चली जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड, जब डेंसर से रेयरर में जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते थे, इमर्जेंट रे। अब ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, राइट। इसको पहले लेट्स लेबल क्विकली, let's take it as Q R S, राइट। इसको मान लेते हैं हम O। A B C D, यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अब देखिए पहले ये देख लीजिए, ये है एंगल R1 रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मान लेते हैं एंगल R2, राइट। ये है एंगल R1, सॉरी इसको हम R1 ही लेके चलते हैं। देखिए ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ज्योमेट्री से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। और इस मीडियम से जब इस मीडियम में रे जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये होगा R2, राइट। अब देखिए ये और ये दोनों सेम होंगे, राइट। ये कितना होगा, एंगल R2 ही होगा मान लो इसको, राइट। और बाहर से जो लाइट इमर्ज होगी वो R2 पर ही होगी। ये एंगल आई पे जाएगी, क्योंकि ये हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं, राइट। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, जिसने नहीं देखा है वो बाहर उसमें लेक्चर में देख सकता है। ये इमर्जेंट रे है और ये इमर्जेंट एंगल है, और इमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एंगल आई लिखा, ठीक है। अब क्यू पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम, लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, इसको हमने 2 मीडियम माना था ना, 2 to 1, तो ये आएगा आपका साइन आई अपॉन साइन R1, राइट। स्नेल्स लॉ ये हमने लगाया एट Q, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट B, यहां पे लगाते हैं अब हम स्नेल्स लॉ, राइट। साइन R1 अपॉन साइन R2, राइट। ये हो गया जब लाइट आपकी सेकेंड मीडियम से थर्ड में आई। मल्टीपल मीडियम्स हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना थोड़ा सा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब थर्ड, जब लाइट रे बाहर चली गई, बाहर क्या है, ये मीडियम 1 है ना, फिर से
और ये थर्ड है, ये क्या हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन I, राइट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ये हमने निकाला था एट R, ये हमने देखा था एट S, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। स्नेल्स लॉ हमें पता है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, फिर वहाँ पे, यहाँ पे वापस 3 पॉइंट्स पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों इक्वेशन से n21 इंटू n32 इंटू n13 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। इससे दिस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हो गया 1, राइट। n21 इंटू n31 इंटू n13 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया आपका 1। अब देखिए इस वाले को हम नीचे ले जाएंगे, n21 इंटू n31 इक्वल टू 1 अपॉन n13, इस वाले को हम नीचे लेके चले गए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो पहले वाला रिलेशन था, हमें एक चीज पता है दैट n21 इज इक्वल्स टू n12, ये होता है ना, राइट। तो इसको मैं लिख दूंगा n31, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट, नो इश्यूज। ये सबको समझ में आ गया, राइट। सिर्फ हम स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं और सिंपल मैथमेटिक्स। सो n31, राइट, देखिए n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम, राइट, विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी ये 2 है यहां पर, इसको विद रेस्पेक्ट टू 2, राइट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1, राइट। देखिए इसको मैंने, जो हम इस वाले रिलेशन से हमने ये लिख दिया, राइट। देयरफॉर n32, देखिए n32, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n31 डिवाइडेड बाय n21, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। ये रिलेशन हमने डिराइव करा तीनों, आपके तीनों मीडियाज में, राइट। इसे ध्यान से देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए ये हमने स्नेल्स लॉ लगाया इन तीनों पॉइंट्स पे, फिर हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर देखिए हम एक को, इस वाले को जो हमने आखिरी में यहाँ पे लगाया था, इसको हम नीचे ले आए, राइट। फिर इस रिलेशन से हमने इसको ऐसे लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर देखिए n32 इसको यहीं रखा और इसको नीचे ले आए, राइट। n31 अपॉन n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। तो ये अब मान लेते हैं ये आपका एयर होता, ये आपका वाटर होता, ये आपका ग्लास होता, तो क्या रिलेशन निकलता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम क्या है यहाँ पे, ग्लास, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। ये जो होता, अगर आपसे कोई पूछता इन 3 मीडिया के केस में रिफ्रैक्टिव, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जब लाइट रे यहाँ से यहाँ आई, तो आप इसको लिखते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि देखिए ये जो रे है ये 1 से ही शुरू हुई थी और 1 पे ही बाहर इमर्ज हुई है, राइट। ये थोड़ा ध्यान में देना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी ग्लास
राइट, विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एयर देख रहे हैं, ये रिलेशन हमने निकाल दिया जब हमारे पास 3 मीडियाज हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस रिफ्रैक्शन की, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो है सन सेट होने से पहले, राइट, सॉरी सन राइज होने से पहले हमें दिख जाता है। जो हमें इनिशियली एकदम से जो सनराइज दिखता है वो एक्चुअल में सनराइज नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें दिखता है। इसी तरह से जब सनसेट हो जाता है तो सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है होराइजन के ऊपर, अंदर जाने पर भी दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि अब देखिए, अगर मान लिया जाता है आपका सन है यहां पर, लेट मी जस्ट रब दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है रिफ्रैक्शन के टर्म्स में। आपको रिफ्रैक्शन की ये एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपका होराइजन है, सन यहाँ पर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो देखिए क्या होता है, जब रेज आती हैं सन से तो वो ऊपर जाती हैं, टॉप पे जाती हैं पहले, फिर नीचे आती हैं यूज़र के पास। तो ऊपर से रेयरर से डेंसर मीडियम में रेज ट्रैवल करती हैं। इस केस में रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो किस तरीके से रेज बेंड होंगी, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, रेज विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट, रेज विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखिए जब रेज ऐसे जाएंगी, ये ऑब्जर्वर अगर कोई यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पे ये है, ऐसे चली जाएगी, फिर यहाँ पे ये है, ऐसे चली जाएगी। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसको रेज, एक्चुअल में सन यहाँ पे है लेकिन ऑब्जर्वर को देखिए ऐसे दिखाई देगा, ये जहाँ पे मीट होंगी तो ये सन इसको यहाँ पे इन ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। अभी यहाँ पर है लेकिन ये रिफ्रैक्शन की वजह से देखिए, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द नॉर्मल, आई एम सॉरी, रिफ्रैक्ट होगा, तो ऐसे गई, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ये रे जा रही है यहाँ से, अभी सन नीचे ही है लेकिन इसको ऐसा लगेगा ऑब्जर्वर को जैसे यहाँ से रे आ रही है, राइट, और सन इसको यहाँ ना होके यहाँ पे हमें दिखाई देगा, इमेज यहाँ पे बनेगी सन की, राइट। इसीलिए सन जब सनराइज नहीं होता, यहाँ पर है सन लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है, इसीलिए सनसेट के बाद भी जब यहाँ चला जाता है फिर भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। सनराइज से पहले सन दिखता है इसीलिए, और सनसेट होने के बाद भी दिखता है, राइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एयर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, राइट। ये लिखना ज़रूरी है, कहाँ से कहाँ रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे हमने जब बात करी थी रियल और एपरेंट डेप्थ की, वहाँ पे डेंसर से रेयरर में रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसीलिए डेप्थ कम दिख रही थी, राइट। और जब हम बोलेंगे रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट रे किस तरफ रिफ्रैक्ट होगी या बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सब भी लिखना ज़रूरी है जब एग्जाम में आएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक्स।